हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल इंग्लिश विद ममता केसरी। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आप यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वे कौन से टॉपिक हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जिनको आपको बिल्कुल पढ़ के ही जाना है, जो अपने आप में एग्जाम में ज़्यादा वेटेज रखते हैं। ठीक है, तो ये कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, बल्कि शॉर्टकट तरीका अपना करके हम पास सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो मेहनत तो आपको करना ही है, लेकिन कुछ खास स्ट्रेटजी होती है किसी भी एग्जाम को पास करने की, जिनमें हम कम मेहनत करके, कम समय लगा करके और एक अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा। तो जानते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जिनको आपको बिल्कुल पढ़ के जाना है, जिनका एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा वेटेज रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ ये है कि यदि आप यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहला टॉपिक आपको तैयार करना है, वो है फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर के जितने भी फॉर्म्स होते हैं, चाहे वो प्रोज के हो, चाहे वो पोइट्री के हो, बिल्कुल अच्छे से एक एक चीज़, एक एक कॉन्सेप्ट उसका आप समझ लीजिएगा। क्वेश्चन को किसी भी तरह से घुमा के पूछा जा सकता है। तो फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में चाहे वो प्रोज के हो, पोइट्री के हो, ठीक है, जैसे सोनेट हो गया, लिरिक क्या होता है, बैलेट क्या होता है, ऑड क्या होता है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नॉवल भी कई तरह के होते हैं। ठीक है, गॉथिक नॉवल हो गया और भी बहुत सारे नॉवल होते हैं। तो सबका प्रकार, एस्से हो गया तो एस्से में कितने प्रकार के एस्से होते हैं, बायोग्राफी हो गया, ऑटोबायोग्राफी हो गया। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक भी चीज़ आपका छूटा ना रहे। हर बार एग्जाम में देखा गया, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं, ढेर सारे क्वेश्चन इन टॉपिक से आए हुए हैं। तो यदि इन टॉपिक्स को आप तैयार कर लेते हैं तो आप एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। और केवल इनको रट्टा नहीं मारना है, बल्कि इनका कॉन्सेप्ट आपको डिटेल में समझना है कि किसको हम ये जितने भी फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर हैं वो किसको क्या कहते हैं, उनके बारे में डिटेल जानकारी आपको होनी चाहिए। दूसरा चीज़ है लिटरेरी टर्म्स। लिटरेरी टर्म्स मतलब जैसे हिंदी में हम यूज़ करते हैं काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए बहुत सारे तत्वों को, वैसे ही लिटरेरी टर्म्स इंग्लिश में भी होता है। तो उनसे भी बहुत अच्छी मात्रा में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो बहुत सारे लिटरेरी टर्म्स होते हैं, उनकी मुझे लगता है कि लगभग 100 से ऊपर ही होते हैं। ठीक है, तो जितने भी आपको मिल जाए, जहाँ से मिल जाए, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से हो। ठीक है, बहुत सारे चैनल को मैंने भी फॉलो किया था, ओरेटर एक चैनल करके है, तो वहाँ पे आप जाएंगे तो ढेर सारे आपको लिटरेरी टर्म्स आपको सीखने को मिल जाएंगे। मिलियन माइंड इंग्लिश के जो सर हैं वो भी बहुत अच्छी मात्रा में कराए हैं। कुछ चीज़ें मेरे चैनल पे भी आपको मिल जाएंगी लिटरेरी टर्म्स की। ठीक है, तो जहाँ से मिल जाए, कुछ बुक से आप तैयार कर सकते हैं। तो मतलब कहने का मतलब है लिटरेरी टर्म्स का ऐसा कोई भी टर्म न रहे जो आपसे छूटे, और ये अपने आप में काफ़ी वेटेज रखते हैं एग्जाम में और काफ़ी अच्छी मात्रा में इनसे सवाल आते हैं। तो इनको आपको देख के जाना है, देख के नहीं बल्कि बिल्कुल पढ़ के, रट के, समझ करके जाना है, ताकि एक अच्छा स्कोर आप प्राप्त कर सके। और एक और वेटेज रहता है एक और टॉपिक का, जिसका नाम है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को अक्सर हम वैसे ही थोड़ा बहुत पढ़ के चले जाते हैं, लेकिन काफ़ी मात्रा में क्वेश्चन आते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर में आप देख सकते हैं, 2021 के पेपर में भी देख सकते हैं। हर 2 क्वेश्चन के बाद कभी 2 क्वेश्चन एक साथ करके, कभी 3 क्वेश्चन एक साथ करके, ऐसे कई क्वेश्चन दिया गया। मुझे लगता है 7-8 क्वेश्चन जो है केवल और केवल जो है प्रीपोजिशन का था। तो प्रीपोजिशन चाहे वो फिक्स्ड हो, ठीक है, या कोई भी किसी भी तरह का प्रीपोजिशन हो, हर तरह का प्रीपोजिशन है, आपको प्रैक्टिस करके जाना है। कुछ चीज़ें हैं प्रीपोजिशन में जो याद करके जाना पड़ता है। ठीक है, तभी पता चल पाता है कि यहाँ पे हम क्या लगाएंगे। ठीक है, तो प्रीपोजिशन को बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, काफ़ी अच्छी संख्या में क्वेश्चन उससे आते हैं। ठीक है, एक और टॉपिक है जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन से भी देखा गया है बहुत क्वेश्चन आते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन कई तरह का हो सकता है, जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उनको इंट्रोगेटिव में चेंज कीजिए, इंट्रोगेटिव को असर्टिव में चेंज कीजिए। ठीक है, और नरेशन के रूप में भी आ सकता है चेंज करने के लिए। यानी कि कई तरह का, जितने तरह का ट्रांसफॉर्मेशन बन सकता है उन सबको आप तैयार कर लेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि अक्सर लोग ध्यान नहीं देते हैं, वो है स्पेलिंग एरर। ठीक है, इसको बिल्कुल भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। स्पेलिंग एरर के मैंने देखा है हर साल बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 4-4 क्वेश्चन एक साथ दिया रहता है, फिर कुछ क्वेश्चन के बाद फिर 4-5 क्वेश्चन आ जाता है। मुझे लगता है 7-8 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन जो है केवल स्पेलिंग एरर के आए थे। ठीक है, और इसके अलावा अगर 4 ऑथर्स की बात कर लें तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके विलियम शेक्सपियर से। तो आप कोशिश ये कीजिए कि विलियम शेक्सपियर के जितने भी फैक्ट हैं, मतलब उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट हैं, कोई भी आप
छोड़ के ना जाए, हर चीज़ पढ़ लें जितने बुक से, ठीक है। कुछ किताबों में अगर 2 किताब से आप पढ़ रहे हैं तो कुछ फैक्ट होता है, एक किताब में दिया है दूसरे में नहीं दिया है, कुछ होता है दूसरे में दिया है पहले में नहीं दिया है। तो जहाँ से जो उनका फैक्ट मिल जाए विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड या उनके जो वर्क हैं उनसे रिलेटेड, वो चीज़ आप पढ़ के जाएँ बिल्कुल। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वेटेज रहता है, विलियम शेक्सपियर से ज़्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं और उनके जितने वर्क्स हैं, उनके जो कैरेक्टर हैं वो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जिनको आपको एकदम बिल्कुल पढ़ के ही जाना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इन सभी से। और स्पेलिंग एरर का सबसे बढ़िया सोर्स जो है, आप जिससे वोकैब तैयार करते हैं, ठीक है। वर्ड पावर का जो बुक मैंने बताया था उसको आप लेकर के उसमें जितने भी चैप्टर दिए हुए हैं, लगभग 46 चैप्टर हैं, उन सभी को आप तैयार कर लीजिए। जितने वर्ड हैं उनका मीनिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम और उनके जो स्पेलिंग है, ठीक है, वो तैयार कर लीजिए। और बहुत सारे लोग ब्लैक बुक बता रहे थे, तो उसको मैंने अभी देखा नहीं है, तो उसका भी अच्छा रिव्यू है। लेकिन मुझे ये पता है वर्ड पावर जो बुक है वो सबसे बेस्ट है। काफ़ी सालों की जो क्वेश्चन पेपर है उनसे वर्ड निकाल के देखा गया है कि सब कुछ उसमें है, तो उसे आप वर्ड पावर तैयार कर सकते हैं। तो ये रहे कुछ टॉपिक जो कि आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, बिल्कुल पढ़ के ही जाना है। और बाकी तैयारी में आप लगे रहिए और जो भी समय बचा हुआ है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए समय देने का, ठीक है। और इसके अलावा जो भी क्वेश्चन बनते हैं आपके, अगर कुछ और पूछना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।